हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, यहाँ तक हम देख लिए थे प्रसवकालीन मृत्यु दर जिसे कहते हैं PMR, और उसके बाद नवजात शिशु की मृत्यु दर जिसे कहते हैं NMR, न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट, और उसके बाद PMR जिसे कहते हैं प्री नेटल मोर्टेलिटी रेट। यहाँ न्यूनेटल और यहाँ प्रीनेटल। तो यहाँ पे ये किसके अंतर्गत आ रहा है, इसको हम देख चुके हैं। ये आ रहा है, ये हमारी इसके पहले क्लास में हो चुका है। ये आ रहा है शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय की बात चल रही है। शिशु मृत्यु दर जो होता है वो नवजात शिशु की मृत्यु दर देखा जाता है और प्रसवकालीन मृत्यु दर, मतलब जो शिशु होते हैं नवजात काल के बच्चे जिसे कहते हैं न्यूनेट मोर्टेलिटी रेट, मतलब नवजात शिशु की मृत्यु के बारे में होता है, देखा जाता है। उसके बाद जो यहाँ प्रसवकालीन मृत्यु, मतलब प्रसव के टाइम पे जो मृत्यु होता है, ये जिसको कहते हैं PMR। तो ये दोनों हो गया जो शिशु मृत्यु दर के का कारण है या अभिप्राय। हम बात करें शिशु मृत्यु दर से जो अभिप्राय है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, आज की जो क्लास होगी वो हमारा होगा प्रसवकालीन शिशु की मृत्यु के कारण। प्रसवकालीन शिशु के मृत्यु के कारण, मतलब जो प्रसवकालीन शिशु की मृत्यु के कारण होते हैं वो क्या कारण होता है प्रसवकालीन शिशु मृत्यु के कारण। संभवतः यह देखा गया है कि प्रसवकालीन शिशुओं की मृत्यु दर अधिक हो जाती है। इनके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। जन्मजात कुरचनाएं और जन्म अभिघात, मतलब जन्मजात कुरचनाएं मतलब जन्म से ही बच्चे माँ के गर्भ में ही उनकी रचनाएं जो है सही विकसित नहीं हुई रहती, कुरचनाएं रहती हैं, मतलब सही रचना नहीं हुई रहती है। कहीं ना कोई अंग, संपूर्ण अंग का निर्माण नहीं हुआ रहता है, कहीं कोई ना कोई अंग अविकसित होता है। और उसके बाद दूसरा क्या है, कालपूर्व जन्म, मतलब जो बच्चे समय से पहले जन्म ले लेते हैं। उसके बाद श्वसन तंत्र के संक्रमण, मतलब बच्चे के श्वसन तंत्र में कोई संक्रमण है, कोई समस्या है, तो जन्म के बाद प्रसव काल शिशु की मृत्यु होती है। जो प्रसव के टाइम पे जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु होने की संभावना के यही कारण होते हैं, संभावना यही होती है, कालपूर्व जन्म। उसके बाद श्वसन तंत्र के संक्रमण, अतिसार, जो बच्चों में डायरिया देखा जाता है, अतिसार को कहते हैं डायरिया। उसके बाद क्षय, रिकेट्स, कुपोषण, ज्वर आदि, मतलब जिन बच्चों को क्षय होता है, क्षय मतलब टीबी, तपेदिक, और रिकेट्स जिनकी हड्डियां पूरी तरह से कमज़ोर होती हैं, हड्डियां टेढ़ा मेढ़ा आकार प्रकार होता है, सही विकसित नहीं होता, कुपोषण होता है। उसके बाद ज्वर की स्थिति होती है, बुखार अधिक होता है शरीर का तापमान बढ़ने के कारण। तो ये प्रसवकालीन शिशु की मृत्यु के कारण हैं। जो प्रसव के टाइम पे शिशुओं की मृत्यु होती है, प्रसवकालीन शिशु मृत्यु के कारण यही है। इन स्थितियों के कारण बच्चे का जन्म के टाइम या जन्म के बाद ही मृत्यु हो जाता है, जन्म लेने के बाद ही मृत्यु हो जाता है, मतलब बचते नहीं बच्चे, ये कारण होते हैं। उसके बाद बात करेंगे मातृ मृत्यु दर से अभिप्राय। आगे अब हम बात करेंगे, ये तो प्रसवकालीन शिशु देख लिए हैं, एक नवजात शिशु की मृत्यु दर और दूसरा प्रसवकालीन मृत्यु दर, और प्रसवकालीन शिशु की मृत्यु के कारण थे हम देख लिए इतना। अब हम बात करेंगे मातृ मृत्यु दर से अभिप्राय। मातृ मृत्यु दर के कौन कौन से अभिप्राय हैं, मातृ मृत्यु दर से अभिप्राय की बात करेंगे। यहाँ पे मातृ मृत्यु दर का परिकलन कुछ इस प्रकार किया जाता है, प्रति 1000 जीवित प्रसव में प्रसव के कारण होने वाली मृत्यु दर की संख्या मातृ मृत्यु दर कहलाती है। तो ये मातृ मृत्यु दर जो है ये 1000 में होता है, 1000। यहाँ पे मातृ मृत्यु दर का परिकलन कुछ इस प्रकार किया जाता है, प्रति 1000 जीवित प्रसव में प्रसव के कारण होने वाली मृत्यु की संख्या मातृ मृत्यु दर कहलाती है। अतः मातृ मृत्यु दर उससे कहते हैं जो मृत्यु गर्भावस्था, प्रसव अथवा प्रसवोपरांत 6 सप्ताह के अंदर हो। भोर समिति 6 सप्ताह के अंदर हो। भोर समिति की रिपोर्ट के समय यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग 20,000 माताओं की शिशु जन्म के कारण प्रतिवर्ष मृत्यु हो जाती थी। एवं 30 से 40 लाख माताएं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, यहाँ पे 20, ये 2 लाख है। ये क्या है, 2 लाख, इसको हम सही ध्यान नहीं दिए थे, 2 लाख है। 2 लाख
की रिपोर्ट के समय यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग 2 लाख माताओं की शिशु जन्म के कारण प्रतिवर्ष मृत्यु हो जाती थी एवं 30 से 40 लाख माताएं दुर्बल स्वास्थ्य एवं निम्न कार्य क्षमता से पीड़ित हो जाती हैं। संपूर्ण भारत के लिए कोई विश्वसनीय आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जा सकते क्योंकि यहाँ जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अपूर्ण है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जो है कह रहा है कि इतनी की मृत्यु होती थी, 2 लाख माताएं तो मृत्यु हो जाती थी। उसके बाद 30 से 40 लाख माताएं दुर्बल, जो कार्य क्षमता से पीड़ित रहती, मतलब कोई कार्य कमजोर इतनी रहती थी कि कोई काम नहीं कर पाती थी। तो इसलिए जो है कोई संपूर्ण भारत के लिए कोई विश्वसनीय आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जा सकते क्योंकि यह जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अपूर्ण है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये मिल रहा है, अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है। इसका कोई आंकड़ा नहीं प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद बात करेंगे भारत में मातृ मृत्यु दर के आंकड़े देखेंगे। जो था, क्या था? 1915 में 20 मृत्यु दर जो थी 20 थी, 1955 में 10, 1968 में 6.8, 1969 में 3.0। ये जो है क्या था? मातृ मृत्यु दर था। भारत में ये मातृ मृत्यु दर था। मातृ मृत्यु दर के कारण क्या थे? कारण की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मातृ मृत्यु दर के कारण जो थे, मातृ मृत्यु के कारण चिकित्सीय तथा सामाजिक कारण कोलकाता के एक प्रमुख अस्पताल में 30 वर्षों तक किए गए एक अध्ययन से यह प्रकट हुआ कि मातृ मृत्यु की उच्च दर के प्रमुख चिकित्सीय कारण निम्नलिखित हैं। जो मातृ मृत्यु दर था, इसका जो प्रमुख चिकित्सीय कारण था, जो उच्च दर के प्रमुख चिकित्सीय कारण थे, मतलब जो माताओं की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती थी, अधिक होती थी, उसका चिकित्सीय कारण क्या था? वो गर्भावस्था की विषाक्तता था। महिलाओं में, मतलब यहाँ पे एक इसका अध्ययन किया गया अस्पताल में। कौन से अस्पताल में? कोलकाता के एक प्रमुख अस्पताल में 30 वर्षों तक किए गए एक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि मातृ मृत्यु की उचित दर के प्रमुख चिकित्सीय कारण निम्नलिखित। मतलब जो मातृ मृत्यु दर उच्च थी, उसका कारण क्या था? गर्भावस्था की विषाक्तता, रक्त क्षीणता, रक्तस्राव, सेप्सिस, दुर्घटनाएं। मतलब माताओं में गर्भावस्था के टाइम विषाक्तता होता था, और रक्त क्षीणता, मतलब रक्त की कमी हो जाती थी शरीर में। रक्तस्राव, कोई कारण से रक्त शरीर से निकल जाता था, मतलब गर्भावस्था के टाइम पे महिलाओं को जो रक्तस्राव की स्थिति बनी रहती थी। सेप्सिस, ये भी एक प्रॉब्लम है गर्भावस्था की। उसके बाद दुर्घटनाएं, जैसे माताएं क्षतिग्रस्त हो गई, कहीं चोट चपेट, गिरना, तो ये स्थिति रहती थी। इसी के कारण मातृ मृत्यु दर अधिक देखा जाता था। 30 वर्ष पूर्व मातृ मृत्यु दर का प्रमुख कारण सेप्सिस था, किंतु आजकल कुछ स्थानों में शिशु जन्म के समय माता को संभालने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तथा एंटीबायोटिक के उपयोग के कारण प्रासविक सेप्सिस में कमी आ गई है। क्योंकि जो प्रसव की देखभाल होती है, सेप्सिस में कमी देखी जा रही, सेप्सिस जैसी समस्या में कमी आ गई है। फिर भी उपचार तथा नवीनतम औषधियों की खोज के उपरांत भी इस आधुनिक युग में मातृ मृत्यु दर बहुत ऊंची है। इतना जो है आजकल दवा, इलाज, खोज सब कुछ है, फिर भी आज क्या है कि इसकी जो है उच्च दर अभी है। ये जो प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तथा एंटीबायोटिक के उपयोग के कारण प्रासविक सेप्सिस में कमी आ गई है। फिर भी उपचार तथा नवीनतम औषधियों की खोज के उपरांत भी इस आधुनिक युग में मातृ मृत्यु दर बहुत ऊंची है, मतलब माताओं की मृत्यु दर फिर भी देखी जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में मातृ मृत्यु दर की उच्च दर बनाए रखने में चिकित्सीय कारणों के साथ साथ सामाजिक कारणों का भी बहुत हाथ है। मतलब चिकित्सीय कारणों के साथ साथ सामाजिक कारण का भी बहुत हाथ है।
मातृ मृत्यु दर की उच्च दर बनाए रखने हेतु निम्न सामाजिक कारण जिम्मेदार है। मतलब जो माताओं की मृत्यु दर जो उच्च है, इसमें सामाजिक कारण भी हैं। सामाजिक कारण कौन कौन से हैं? सामाजिक कारण भी जिम्मेदार है। जैसे गरीबी, भाई समाज में क्या है? गरीबी है। सामाजिक कारण में क्या है? लोग गरीब हैं, ये भी मातृ मृत्यु दर का कारण है। उसके बाद शिशु जन्म के समय आयु, मतलब जो हमारा समाज है इस समाज में लोग जल्दी शादी कर देते, जल्दी विवाह कर देते। किसी का जल्दी होता है, किसी का लेट होता है। तो शिशु जन्म के समय आयु, मतलब जो बच्चा जन्म लेता है तो माँ पूरी तरह परिपक्व नहीं होती है, ये भी कारण होता है। निरक्षरता, माँ पूरी तरह परिपक्व नहीं होती है। उसके बाद निरक्षरता, जो माताएं निरक्षर होती हैं, समाज निरक्षर है। चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव, मतलब चिकित्सा का अभाव है। अनुचित पोषाहार, अगर अशिक्षा है तो निरक्षरता है, जहाँ पे लोग साक्षर नहीं हैं तो वहाँ पे अनुचित पोषक आहार भी उपयोग में होगा, अनुचित पोषक आहार लेंगे। अनुचित सैनिटेशन, मतलब जो अनुचित तरीके से साफ सफाई, सैनिटेशन सही नहीं रहता। धर्म एवं संस्कृति पर आधारित प्रथाएं एवं परंपराएं आदि, मतलब लोग धर्म और संस्कृति पर प्रथाएं पर रहते हैं कि मतलब ये हमारे धर्म में है, ये हमारे यहाँ ऐसा ही होना है। चाहे उस महिला की मृत्यु हो जाए, हमारे यहाँ ऐसे ही भोजन बनेगा, हमारे यहाँ इस भोजन में इसी को खाया जाएगा। नहीं खाते हैं कुछ लोग, हमारे यहाँ जो है ये जो रहने का तरीका है वो ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे यही है, धर्म एवं संस्कृति पर आधारित प्रथाएं एवं परंपराएं आदि। तो ये सब क्या कारण, ये सब कारण हैं कि सामाजिक कारण में आते हैं। ये कौन से कारण में आते हैं? सामाजिक कारण में। अभी जो चिकित्सीय कारण था आप देख लिए, चिकित्सीय कारण जो मातृ मृत्यु के कारण थे, यहाँ पे चिकित्सीय कारण की बात हुई है। ये देखिए, चिकित्सीय कारण निम्न है। यहाँ पे हम चिकित्सीय कारण देख लिए, चिकित्सीय कारण ये हो गया। उसके बाद ये सारे जो है मातृ मृत्यु दर के सामाजिक कारण हो गए। सामाजिक कारण, ये देखिए आप सामाजिक कारण देख सकते हैं, ये सामाजिक कारण, इतने सामाजिक कारण है। उसके बाद अभी और भी हो सकते हैं कारण, देखें आगे क्या है। बस दो ही हैं, आर्थिक सामाजिक कारण और चिकित्सीय कारण, दो ही हैं। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। और आज भी हमारे देश में विशेषकर ग्रामीण, वही ये उसी का है, ये जो है सामाजिक कारण का ही है पार्ट। आज भी हमारे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा कुछ समुदायों में एक पुरुष चिकित्सा द्वारा प्रसव से पूर्व, प्रसव के समय, प्रसव के पश्चात किसी स्त्री को संभालना पसंद नहीं किया जाता। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ये कुप्रथाएं और जो सामाजिक कारक हैं, ये कह रहा है कि आज भी हमारे यहाँ विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, समुदाय में जो पुरुष चिकित्सक होते हैं उनसे कोई अपनी बातों को ना बताता है, ना उनसे कोई अपनी बात को, अपने जो है कुछ समस्याओं का समाधान उनसे करना चाहता है। तो आज भी है, कोई ये प्रसव के पश्चात किसी भी स्त्री को संभालना पसंद नहीं है। पूर्व प्रसव के समय एवं प्रसव के पश्चात, मतलब जो स्थिति है प्रसव के पहले की, प्रसव के टाइम, प्रसव के बाद जो भी स्थिति है, किसी स्त्री को संभालना पसंद नहीं किया जाता। मतलब कोई पुरुष किसी महिला को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई चीज़ सलाह नहीं दे सकता, कोई किसी से कोई सलाह ले नहीं सकती, किसी से कोई बात हो नहीं सकती। कहने का मतलब ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे बाल मातृ मृत्यु दर रोकने के उपाय की बात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग परिवार नियोजन पढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ पे बात करेंगे बाल मृत्यु दर रोकने के उपाय। मातृ मृत्यु दर देख लिए, बाल मृत्यु दर के दो थे, उसको देख लिए। बाल मृत्यु दर रोकने के उपाय देख लिए। मातृ मृत्यु देख लिए। मातृ और बाल मृत्यु दर रोकने के उपाय की बात कर लेते हैं। उसके बाद हमारा परिवार नियोजन का पार्ट आगे देखेंगे हम। हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं में बाल मृत्यु को समाप्त करने हेतु विभिन्न योजनाएं बन रही हैं। मातृ बाल मृत्यु दर रोकने के उपाय को रोकने के लिए
बहुत योजनाएं बन रही हैं। इनको शहर तथा गाँव में चलाया जा रहा है। इन कार्य के हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी प्राप्त हो रही है। राज्य तथा प्रांतीय सरकारें भी मातृ बाल मृत्यु दर को कम करने हेतु परिवार नियोजन जैसी योजनाओं पर पूरा ध्यान दे रही है। मातृ बाल मृत्यु दर को कम करने हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। परिवार नियोजन, बाल मातृ कल्याणकारी योजनाओं और संस्थाओं को कार्यों को सुचारू रूप से चलाना, संस्थाओं एवं कार्यों को सुचारू रूप से चलाना, शिशु पालन तथा मातृ सुरक्षा की शिक्षा देना, जन साधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। तो यहाँ पे हम परिवार नियोजन से देखेंगे कि ये बात है मातृ बाल मृत्यु दर, यहीं से बात कर लेते हैं। मातृ बाल मृत्यु दर रोकने के उपाय, ये इसके अंतर्गत निम्न उपाय किए गए हैं। मातृ बाल मृत्यु दर रोकने के उपाय जो हैं वो निम्न हैं। कौन कौन से? परिवार नियोजन। अगर कभी ऐसा पूछा गया कि मातृ बाल मृत्यु रोकने के उपाय को बताइए कौन कौन से हैं, तो ये है परिवार नियोजन है, मातृ कल्याणकारी योजनाओं व संस्थाओं के कार्यों को सुचारू रूप से चलाना, शिशु पालन तथा मातृ सुरक्षा की शिक्षा देना, जन साधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। ये हो गया। तो हम इसके बारे में एक परिवार नियोजन क्या है, कैसे इसमें क्या करना है, इसको अगली क्लास में देखेंगे यहीं से। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे बताया गया कि परिवार नियोजन में क्या करना है। फिर दूसरा पॉइंट है बाल मातृ। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखेंगे हमारा शिशु पालन तथा मातृ सुरक्षा की उचित शिक्षा प्रदान करना। चौथा पॉइंट हमारा है जन साधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। उसके बाद यहीं से हमारा ये समाप्त हो जाएगा चारों पॉइंट के बारे में। फिर हम देखेंगे शिशु व माता की उचित मृत्यु दर के कारणानुसार निरोधक उपाय। शिशु व माता की उच्च मृत्यु दर के कारणानुसार निरोधक उपाय की बात करेंगे। संक्रमण रोग क्षमीकरण। तो हमारा ये इसके बाद एक क्लास लगेगी। आज के बाद इस क्लास के बाद ये दूसरी क्लास में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो क्लास लगेगी उस क्लास में ये समाप्त हो जाएगा। इतना ही है, एक क्लास और लगा देंगे, ये हो जाएगा समाप्त। एक क्लास में इसको हम समाप्त कर देंगे, एक और क्लास लगा के इसको समाप्त कर देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है, यहाँ पे इस सारे प्रैक्टिस को हम डाल दिए हैं अपने इस चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।